नीता डिसूजा को आलाकमान ने आनंद फानन महिला कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, लेकिन सुष्मिता देव के पार्टी छोड़ने पर शीर्ष नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नई पारी संभालने के लिए आशीर्वाद मांगा है। मेरा रिश्ता 30 साल का था कांग्रेस से और उसके बारे में मेरी क्या टिप्पणी है, मैंने अपने इस्तीफे का जो चिट्ठी है उसमें लिखा और मुझे बहुत मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने और मेरा ये मानना है जब भी जो जिम्मेदारी उन्होंने दी मैंने उसको पूरा निभाया और अगर कोई कमी रही हो उसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे माफ करेंगे और मेरा विश्वास है कि सबका आशीर्वाद रहेगा। सुष्मिता देव लंबे समय से पार्टी के फैसले और कार्यप्रणाली को लेकर नाराज चल रही थी। असम के कई मुद्दों को लेकर उन्होंने पार्टी फोरम में अपना विरोध भी जताया था। उन्होंने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई थी कि उनके लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा सीटों पर टिकट बांटते वक्त उनकी राय नहीं ली गई। परेशान होकर सुष्मिता ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सुष्मिता के पिता संतोष मोहन देव सिलचर सीट से 5 बार और त्रिपुरा सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार करने प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। अब सुष्मिता टीएमसी त्रिपुरा में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। केंद्रीय नेतृत्व से असंतुष्ट समझे जाने वाले कपिल सिब्बल ने सुष्मिता के इस्तीफे पर आला कमान पर निशाना साधा है। अगर महिला नेतृत्व की बात की जाए तो पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी तो अपने साथ बदसलूकी करने वालों को तरजीह मिलने पर भड़क उठी और शिवसेना की प्रवक्ता बनकर चली गई। उन्होंने पार्टी में महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने का खुलकर आरोप भी लगाया था। वहीं बीजेपी में गई यूपी कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने पार्टी में अपना घर जलाने वाले नेता को शामिल करने पर गुस्सा दिखाया तो बीजेपी आलाकमान को झुकना पड़ा और पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी की दूसरी महिला नेता खुशबू सुंदर और दिव्या स्पंदा उर्फ राम्या भी दूसरी पार्टियों में चली गयी। राम्या तो पार्टी के सोशल मीडिया विंग की प्रभारी भी थी। असम में तो कांग्रेस में कलह का आलम यह है कि पिछले महीने ही जोरहाट से 2 बार विधायक रहे सुशांत भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं चाय बगानों और असम की जनजातियों के बीच अपने काम से जाने जाने वाले रूप ज्योति कुर्मी भी बीजेपी में चले गए। असम चुनाव से पहले ही और भी कई कांग्रेसी नेताओं ने हिमंता की राह पकड़ ली। हिमंता तो असम का मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पेट पीड़ित को धन्यवाद आज भी देते हैं। उनका कहना है कि जब राहुल गांधी से बात करने गए तो राहुल उनसे ज्यादा तवज्जो पीढ़ी को देते हुए उससे खेलने में लगे रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस 10 साल से असम में सत्ता से बाहर हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश की राजनीति से बेदखल करने पर आमदा प्रांतीय नेताओं को तवज्जो देना भी कांग्रेस को खासा भारी पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी का पिछलगू बनना बहुत रास नहीं आया। वो पार्टी के 27 विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ दिग्विजय की सियासी जोड़ी उपचुनाव में अपनी ये सीट बचाने में भी नाकाम रही। वहीं राहुल और प्रियंका गांधी अपने पारिवारिक मित्र को रोकने में नाकाम रही। इस तरह की लापरवाही से पार्टी जीती हुई बाजी भी हार गई। उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद ने भी तवज्जो न मिलते देख बीजेपी का साथ ले लिया। आज पार्टी के पास प्रमोद तिवारी के अलावा कोई भी नई या पुरानी पीढ़ी का चेहरा नहीं है, लेकिन प्रमोद तिवारी को आगे लाने में पार्टी की हिचकिचाहट साफ नजर आती है। सचिन पायलट कैंप के सामने अशोक गहलोत लंबे वक्त से गाजर लटकाए बैठे हैं, लेकिन आलाकमान के दबे के बावजूद अमल के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान में भी राढ़ से पार्टी को किसी भी वक्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदेश बीजेपी के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि सचिन जल्द ही उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि डरने वालों के लिए पार्टी से जाने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। चंडीगढ़ में भी पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, तो हरियाणा की राजनीति में राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अशोक तंवर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आलाकमान ने फिलहाल शांति खरीदने की कोशिश की है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर दिल थाम कर शांत बैठे हैं, लेकिन जाने कब सिद्धू की व्यंग्यवाणी पार्टी में आग लगा देगी, कह पाना मुश्किल है।
लेकिन इस मामले में प्रियंका गांधी को सक्रियता दिखानी पड़ी। कांग्रेस के 23 बुजुर्ग नेता इन दिनों पार्टी के फूफा बने हुए हैं। कांग्रेस के रूठे हुए फूफाओं को मनाने के लिए मौका मिलते ही मोदी जी को कोई कसर नहीं छोड़ती। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने पर मोदी जी बिलख पड़े। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मोदी जी कांग्रेस की आपदा में अवसर तलाश लेते हैं, लेकिन आलाकमान है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सवाल बीजेपी से डरने से ज्यादा नेतृत्व की जिम्मेदारी की है। सभी को साथ लेकर चलने की योग्यता के बगैर देश में विपक्ष को सशक्त और एकजुट करना तो दूर, पार्टी को भी मजबूत नहीं किया जा सकता। लंबे वक्त से सत्ता से बाहर होने की वजह से संगठन बिखर चुका है, लेकिन आलाकमान लंबी रणनीति बनाकर काम करने की बजाय आग लगने पर कुआं खोदने में यकीन कर रहा है। ऐसे में 2022 में यूपी के चुनाव में बीजेपी को रोकना दूर की कौड़ी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।